मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 9 है। मित्रों, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं, सभी वीडियो को देख लीजिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर भी एमसीक्यू कराए जाते हैं और बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त एमसीक्यू होता है, तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। आइए प्रश्न संख्या 51 देखिएगा। मानसिक विकास होता है, तो मानसिक विकास होता है, आप चारों ऑप्शन दे सकते हैं। तो विकल्प ए सही आपका, नियमित और क्रमबद्ध रूप से मानसिक विकास होता है, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 52 देखिएगा। संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को कहा जाता है। संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को परिपक्वता कहते हैं, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 53 देखिएगा। आकार, लंबाई और वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाते हैं, तो आकार, लंबाई और वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन जो होते हैं वह वृद्धि कहे जाते हैं, वृद्धि, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 54 देखिएगा। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होने लगते हैं, तो यह अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था में अनेक परिवर्तन होने लगते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 55 देखिएगा। किस अवस्था में मेलजोल और सामाजिक संपर्क बढ़ता है, तो 8 से 10 वर्ष की अवस्था जो बाल्यावस्था कही जाती है उसमें मेलजोल और सामाजिक संपर्क बढ़ता है, तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 56 देखिएगा। किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता और प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है, तो देखिए किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता और प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है, तो भाषा में, परिवार में, खेल में या इनमें से किसी में नहीं, तो खेल में ऐसी विविधता खेल में दिखाई देती है, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 57 देखिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र कौन सा है, तो मस्तिष्क जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 58 देखिएगा। किस बीमारी से 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर होता है। किस बीमारी में ऐसा लक्षण दिखाई देता है, तो टिटनेस में ऐसा होता है कि 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर होता है टिटनेस में, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 59 देखिएगा। अल्पकालीन ज्वर होता है। अल्पकालीन ज्वर जो होता है वह होता है क्षय रोग में, मलेरिया में, टाइफाइड में या इन्फ्लुएंजा में, तो अल्पकालीन जो ज्वर होता है मतलब बहुत कम समय के लिए जो बुखार आता है वो आता है इन्फ्लुएंजा में, तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 60 देखिएगा। क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन या वसा, तो देखिए क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए आवश्यक है कैल्शियम, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। क्षय रोग टीबी को कहते हैं। प्रश्न 61 देखिएगा। टीकाकरण बच्चों को बचाता है पोलियो से, हेपेटाइटिस से, चेचक से या उपयुक्त सभी से, तो उपयुक्त सभी से, इन सभी बीमारियों के लिए टीकाकरण होता है, तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 62 देखिएगा। संक्रमण की पहली अवस्था होती है उद्भव काल, संक्रमण काल, टीकाकरण या पृथक्करण काल, तो देखिए संक्रमण की जो पहली अवस्था होती है वह होती है उद्भव काल, मतलब किसी को अगर कोई संक्रमण लगा हुआ है तो पहली अवस्था जो होती है वह उद्भव काल होती है, स्टार्टिंग टाइम जो होती है। प्रश्न 63 देखिएगा। कीटनाशक दवाओं का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह से चाहिए रखना, पकाना, सजाना या धोना, तो कीटनाशक दवाओं का कुप्रभाव से दूर बचने की सामग्री को अच्छी तरह से धोना चाहिए, आमतौर पर धोना चाहिए, हाँ विकल्प डी जो है आपका सही है। जैसे मान लीजिए मार्केट से सब्जी और फल लाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कीटनाशक का प्रयोग किया गया हो, तो उसको धोकर ही आप यूज करें। प्रश्न 64 देखिएगा। शिशुओं के लिए स्तनपान आवश्यक क्यों है, तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। माता के दूध में सभी पोषक तत्व शिशु की आवश्यकता के अनुसार विद्यमान होते हैं। माता का दूध साफ, शुद्ध एवं प्रतिद्रव्य युक्त होता है। माता के दूध से शिशु को रोगाणुओं से प्रतिकारता प्राप्त होती है, तो उपयुक्त सभी होगा। इन सभी चीज़ों के लिए स्तनपान आवश्यक है, तो विकल्प डी जो होगा वो आपका सही है। प्रश्न 65 देखिएगा। बालवाड़ी कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों को आवश्यकताओं को पूरा करता है। बालवाड़ी आंगनबाड़ी को कहा जा रहा है कि बालवाड़ी कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों को आवश्यकताओं को पूरा करता है, मतलब आंगनबाड़ी में कितने साल के बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो विकल्प सी 6 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं वो आंगनबाड़ी में आते हैं, तो विकल्प सी जो है वो सही है आपका। प्रश्न 66 देखिएगा। खुशी एक संवेग है, धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो धनात्मक संवेग है। खुशी जो है एक धनात्मक संवेग है, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 67 देखिएगा। मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, मानसिक विकास की जो प्रक्रिया होती है प्रारंभ होती है तो जन्म के बाद, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है।
प्रश्न 68 देखिएगा, किस काल में बालक अधिकांशतः बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या बुढ़ापा में? तो किस अवस्था में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो वह शैशवावस्था में, शैशवावस्था में ऐसा होता है। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 59 देखिएगा, बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? बच्चे के जो अस्थायी दांत होते हैं, कुछ दांत तो आप जानते हैं कि दूध के दांत होते हैं, टूट जाते हैं 8 से 10 वर्ष की अवस्था में। तो बच्चे के जो अस्थायी दांत हैं वो कब से निकलने लगते हैं? तो 6 वर्ष की उम्र से बच्चे के अस्थायी दांत जो है निकलने लगते हैं। विकल्प सी जो है वापस सही है। प्रश्न 70 देखिएगा, प्रश्न 70, पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चों को अधिक होता है? तो पोलियो रोग जो होता है वह 1 से 2 वर्ष के बच्चों को अधिक होता है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। देखिए मित्रों, जल्दी जल्दी में हम लोगों ने इतना बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लिए और कम से कम 20 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर दिया हूँ बहुत ही कम समय में। तो समय आप ये मत देखिए कि बहुत सारे लोगों की ये फरमाइश है कि आप वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनाइए। तो लॉन्ग जब वीडियो रहता है तो लोग उब जाते हैं। तो आप इससे परेशान मत होइए कि लॉन्ग वीडियो है या फिर बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। यह देखिए कि इसमें कितना प्रोडक्ट दिया जा रहा है और कितनी बार दिया जा रहा है। तो अभी आप ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह टेस्ट सीरीज संख्या 9 है और लगातार मटेरियल मिल रहे हैं, लगातार वीडियो मिल रहे हैं। तो परीक्षा होने तक कम से कम 150 से 200 मैं वीडियो टेस्ट सीरीज मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्रश्न 70 देखिएगा, पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चों को होता है? तो 1 से 2 साल के बच्चों को पोलियो रोग होता है। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 71 देखिएगा, बच्चों के शरीर में होने वाले विकास को प्रभावित करता है? तो बच्चे के शरीर में होने वाला जो विकास होता है प्रभावित करता है वंशानुक्रम का, वातावरण का, ए और बी दोनों। तो देखिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बच्चों के शरीर में होने वाले विकास को प्रभावित करते हैं। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 72 है, गर्भावस्था किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित होता है? तो किशोरावस्था में। गर्भावस्था किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित है? तो किशोरावस्था में आप जानते हैं तो गर्भावस्था होती है बीजावस्था, भ्रूणावस्था या गर्भशैशवावस्था, यह आपका गर्भावस्था का काल है। लेकिन किशोरावस्था गर्भावस्था का काल नहीं है। विकल्प सी जो है वो सही है। प्रश्न 73 देखिएगा, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का जो पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 74 देखिएगा, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? रोग निरोधी क्षमता जो होती है वह कितने प्रकार की होती है? तो रोग निरोधी क्षमता जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। 2 प्रकार की होती है रोग निरोधी क्षमता। प्रश्न 75, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? माँ के स्तन से निकलने वाला जो पहला दूध होता है वो क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रम। उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। माँ के स्तन से निकलने वाले पहले दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम पर भी इस तरह के MCQ कराए जाते हैं, तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस तरह से चैनल पर बने रहिएगा। और यूपी मुख्य शिक्षा की टेस्ट सीरीज जो चल रही है लगातार आप लोगों से देखते रहिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को।